बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला यार सुनना लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आला मुबारका पर। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू मैथमेटिक्स ऑफ लाहौर बोर्ड क्लास 9। तो आज का टॉपिक जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 है, आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल नंबर इन क्वेश्चन में से हमें ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। सिर्फ ये बताना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो बेटा उसके लिए आपको कुछ पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, रैशनल नंबर्स को बेटा कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप कहा जाता है पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सके, पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, वो नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। पी बाय क्यू फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? पी बाय क्यू फॉर्म फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर्स जिसको आप, जैसे कि मैंने लिख दिया 3/7, जैसे कि 4/13, जैसे कि 2.14, डेसिमल वाले ये वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह के सारे नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स को कैपिटल या बड़े क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात इर्रेशनल नंबर्स की, तो ये तो रैशनल नंबर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स को बेटा कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर इस तरह से ये डैश बार या कट लगाते हैं, ठीक है। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को, और क्यू डैश, क्यू कट या क्यू बार आप इसको पढ़ सकते हैं। क्यू डैश या क्यू बार या क्यू कट से आप रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी राइट इन पी बाय क्यू फॉर्म, मतलब जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। जिनको लिखा जा सके पी बाय क्यू फॉर्म में वो रैशनल नंबर्स, और जो पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2.3 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर्स डेसिमल नंबर्स जिनके इस तरह आगे डॉट 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 लगा हो, ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। या फिर इर्रेशनल नंबर्स के लिए आपने याद रखना है जिनमें पाए आ जाए, एक लेटर है, या फिर ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, या फिर स्क्वायर रूट आ जाए। तभी ये आइडिया था आपके लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, जो आपने वर्ड्स याद रखे, सिर्फ मेरे वर्ड्स याद रख ले, आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लेंगे। वो वर्ड्स क्या है बेटा? कॉस, ऐसे नंबर, ये जो ऐसे डेसिमल्स जिनके आगे इस तरह डॉट डॉट आए, मतलब ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते, इस तरह से अप टू सो चलते जाते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं। और पाए जिनके अंदर इंक्लूडेड हो वो इर्रेशनल होते हैं। और ऐसे नंबर जिनके अंदर ई, स्मॉलर ई एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। या फिर स्क्वायर रूट जजर के अंदर लिखे हुए हो, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। अप टू सो डॉट डॉट लगा हो तो इर्रेशनल, पाए लिखा हो तो इर्रेशनल, ई लिखा हो, ऐसे नंबर्स जिनके साथ ई लिखा हो तो इर्रेशनल, अंडर रूट्स यानी स्क्वायर रूट में गिवन हो तो इर्रेशनल। कीप इन माइंड, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए नंबर्स को आप इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर 9, 4, 16, 25, 36 और 49, मतलब इस तरह के परफेक्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो इर्रेशनल कहलाता है। कीप इन माइंड, इनमें से कोई ना हो, 4, 9, 16, 25, 36, 49 में से कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर ना हो
इसके अलावा जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखेंगे आप वो इर्रेशनल कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ 13 लिख लेता हूँ, तो ये 13 स्क्वायर रूट क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल वाले नंबर्स जो है उनको मैं सर्कल कर देता हूँ, याद रखना है। अभी हम ढूंढ लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में उसने कहा है रैशनल और इर्रेशनल बता। तो मैंने आपको बताया इस तरह डॉट डॉट लगाओ तो वो इर्रेशनल होता है। ढूंढे, यहाँ कहीं डॉट डॉट है किसी के थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में डॉट 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 डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को आप इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। फिर पाए ढूंढेंगे, इर्रेशनल होता है पाए, तो ये पाए इर्रेशनल है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई इर्रेशनल है। कीप इन माइंड 13 2e 15e भी होता तो भी इर्रेशनल होता। तो स्क्वायर रूट वाले सारे नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 4 9 16 25 और 36 49 परफेक्ट स्क्वायर ना हो स्क्वायर रूट के अंदर, जदर के अंदर, तो वो इर्रेशनल होता है। जैसे ये नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये इर्रेशनल है, क्यू काट लिख दिया। ये इर्रेशनल है, क्यू काट लिख दिया। ये इर्रेशनल है, क्यू काट लिख दिया। ये भी इर्रेशनल है, क्यू काट लिख दिया। क्यों इर्रेशनल है, रीजन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और इर्रेशनल नंबर ढूंढे, ये देखिए ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, जजर में लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 4 9 16 25 ना हो तो नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल है। ये भी इर्रेशनल है। ये वाला नंबर, ये चेक करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके पता चलेगा। इसको सॉल्व कर ले, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगता है a माइनस बी है ये, और ये a प्लस बी है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देगा 2, 4 माइनस 2, तो ये तो 2 बचा ना, मतलब ये जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद असल में 2 है, तो 2 तो रैशनल है, ये इर्रेशनल नहीं है। तो इसके आगे मैं Q लिख दूंगा, Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। अच्छा, अभी तक जितने भी इर्रेशनल थे वो हम ढूंढ चुके हैं। जैसे ये है 6 के ऊपर बार लगा हुआ, बार मीन 6 इस तरह से रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जिसके ऊपर बार लगा हो या इस तरह डॉट डॉट लगा हो वो भी इर्रेशनल होता है। तो ये भी क्यू काट लिख दिया। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। ये फिर रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, इसलिए मैंने इसके सामने क्यू लिखा है। ये 2 इसका आंसर है, ये भी रैशनल नंबर है। 15/4 भी रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में लिखा हो। तो इस तरह के सारे नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और इर्रेशनल के लिए मैंने आपको बताया, या तो डॉट डॉट लगा हो तो इर्रेशनल, पाए लिखा हो 13 पाए 2 पाए पाए तो इर्रेशनल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई हो तो इर्रेशनल, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर 4 9 25 36 के अलावा जो मर्जी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, नजर के अंदर आ जाए नंबर, वो इर्रेशनल कहलाता है। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रैशनल and irrational from the following questions. Allah Hafiz beta.